Hello dear students, welcome to all of you online class of physics and I am Chandraprakash Pandey. This is the third lecture of chapter 4 refraction of light. And in this lecture we will study what is the principle of reversibility and lateral displacement. In previous lecture students 4.2 we have already described the concept of refraction of light and laws of refraction. And in this lecture we will study what is the principle of reversibility. Students, let's start. What is principle of reversibility? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मीन्स सपोज अगर हमारे पास कोई एक लाइट रे है और लाइट रे को हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपोगेट करा रहे हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे को प्रोपोगेट करा रहे हैं, तो वो एक पाथ को फॉलो करेगा। और वही लाइट रे को अगर मैं सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में प्रोपोगेट कराऊंगा तो वो भी सेम पाथ को फॉलो करेगा। कैसे फॉलो कर रहा है इसे हम देखते हैं। सपोज हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन के इस पार मीडियम फर्स्ट है, इस मीडियम को मान लेते हैं एयर है, एंड लाइन के इस पार क्या है, वाटर है, या फिर दूसरा मीडियम है, मीडियम 2। दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज द रेयर मीडियम। सपोज दिस इज अ डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयर मीडियम। ओके, अब हमने क्या किया, एक लाइट रे को इनिशिएट कराया, लाइट रे को यहाँ पे इंसिडेंट कराया। दिस इज द इंसिडेंट रे। ओके, एंड इस सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस से 90 डिग्री पे जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज द नॉर्मल लाइन, दिस इज नॉर्मल। ओके, अब इस लाइट रे को बिल्कुल जाना चाहिए था किधर, स्ट्रेट जाना चाहिए था। इस लाइट रे को किधर जाना चाहिए था, स्ट्रेट। बट ये स्ट्रेट नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम मीडियम को चेंज कर रहे हैं, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं। देन ये लाइट रे जो है वो डेविएट हो जाएगा किधर, टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ से क्या हो जाएगा, जाना चाहिए था स्ट्रेट, बट ये स्ट्रेट ना जाके इधर डेविएट हो जाएगा। और इस लाइट रे का हम नाम दे देंगे रिफ्रैक्टेड रे। This is known as refracted ray. Okay, students, and this is known as incident ray. Incident ray, and this ray is known as normal. हमें पता है the angle between incident ray and normal is called the angle of incidence, and it is denoted by I. And the angle between refracted ray एंड नॉर्मल इट इज डिनोटेड बाई आर। मीन्स स्टूडेंट्स कि अगर लाइट को हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपोगेट करा रहे हैं तो ये एक पाथ को फॉलो कर रहा है। बट सेम लाइट को अगर मैं सेकंड मीडियम से फर्स्ट में प्रोपोगेट कराऊं तो ये सेम पाथ को फॉलो करेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सो वी कैन राइट हेयर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the path of a light ray is reversible. The path of light ray is reversible. Very simple. इट मीन्स कि ए ओ बी अगर ये लाइट को फॉलो कर रहे हैं तो अगर मैं यहां से प्रोपोगेट कराऊंगा, ये अगर इंसिडेंट रे में मान लूंगा तो इस इंसिडेंट रे के लिए ओ ए विल बी रिफ्रैक्टेड रे। तो अगर मैं ये कंसिडर करूं फर्स्ट केस, फर्स्ट पॉइंट अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, व्हेन लाइट रे प्रोपोगेट फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड, फर्स्ट वाले मीडियम से सेकेंड में अगर जा रहा है, देन इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी आई, क्योंकि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आई है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ refraction will be R by Snell's law। Snell's law से हमें क्या पता है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस I अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, दिस विल इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जहां पे लाइट रे जा रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2 है, फर्स्ट वाले का μ1 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, या फिर इसे हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 ऑफ 1, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड केस हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, व्हेन लाइट रे प्रोपोगेट फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट। अगर हम ये कंसिडर कर लें दिस विल बी इंसिडेंट रे, देन व्हाट विल बी इट्स रिफ्रैक्टेड रे। सेकेंड पॉइंट हमने कंसिडर किया, व्हेन लाइट रे प्रोपोगेट फ्रॉम सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट, सेकेंड से फर्स्ट मीडियम में
अगर प्रोपोगेट कर रहा देन व्हाट विल बी इट्स स्नेल्स लॉ, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो लाइट रे अगर यहां से प्रोपोगेट कर रहा है, सेकेंड मीडियम से फर्स्ट रे प्रोपोगेट कर रहा है, देन सेकेंड केस के लिए जो हमारा इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना हो जाएगा, उस आर के बराबर होगा। ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस रे के लिए, इसलिए हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिखेंगे, आर लिखेंगे। एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा सेकेंड रे के लिए, रिफ्रैक्शन विल बी आई। ओके, अब यहां से फिर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल यहाँ पे क्या आर है, साइन एंगल ऑफ आर अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, आई है, आई अपॉन आर। दिस विल इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में लाइट रे जा रहा है, अगर मैं यहां से लाइट रे प्रोपोगेट कर रहा हूं तो कहाँ जा रहा है, फर्स्ट में जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड, ये हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, इट मीन स्टूडेंट्स दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। और ये तब है जब ए से या मीडियम फर्स्ट से सेकंड में लाइट रे आ रहा है, और जब मीडियम सेकंड से फर्स्ट में जा रहा है तो दिस इक्वेशन। हम दोनों इक्वेशन की हेल्प से अगर मैं लिखूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इनटू, क्योंकि एलएचएस का पहले मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। दिस विल इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट मीन्स पहले हम क्या करेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड का एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड लेफ्ट हैंड साइड का एक साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन का साइन आई अपॉन साइन आर इंटू सेकेंड इक्वेशन का साइन आर अपॉन साइन आई। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन को फॉलो करना है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो हमने क्या देखा, साइन आई से साइन आई विल कैंसिल आउट, साइन आर से साइन आर विल कैंसिल आउट, और ये आपका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, दिस विल इक्वल टू 1। और यहां से ये प्रूफ हो रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, दिस विल इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एयर और इसकी वैल्यू 3/2 है, और आपसे पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो आप सिंपल ये फॉर्मूला यूज करके आप लिख सकते हो कि 1 अपॉन, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है तो 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर हम करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा 1/3/2, दिस विल इक्वल टू 2/3, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ओके, दिस इज स्टूडेंट्स राइट नेक्स्ट हेडिंग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट? और लेटरल डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक ग्लास का स्लैब ले रहे हैं या ग्लास का ब्लॉक ले रहे हैं रेक्टेंगुलर, जिसका हमने नाम रखा है ABCD। ओके, आपको क्या करना है कि अगर आपको ये आ जाए रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब तब भी आपको यही डायग्राम बनाना है, या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाए फिर भी आप यही डायग्राम को बना सकते हो। हमने एक ग्लास का स्लैब लिया और इस ग्लास के स्लैब पे ये रेक्टेंगुलर शेप का है, यहाँ पे एक लाइट रे को इंसिडेंट किया, दिस इज द इंसिडेंट रे। ओके, ये जो इंसिडेंट रे है इसका नाम ने ए रख दिया, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, इसका नाम ने क्या रख दिया इंसिडेंट रे। ओके स्टूडेंट, जब ये इंसिडेंट रे आएगा और बाहर क्या है आपका एयर है एंड दिस इज द ग्लास, तो ग्लास क्या हो गया डेंसर मीडियम हो गया। और जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई भी रे आता है तो वो क्या कहता है नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाता है। तो इस सरफेस के अलॉन्ग हमने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल प्लॉट किया, दिस इज द नॉर्मल। ओके, ये हो गया आपका नॉर्मल।
और ये आपका जो लाइट रे है इसे जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट, ध्यान रखना, इसे जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट। बट ये स्ट्रेट ना जाके क्या हो जाएगा, ये डेविएट हो जाएगा किधर, टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है। ये डेविएट हो जाएगा आपका नॉर्मल की तरफ, यहाँ पे इधर डेविएट हो जाएगा। एंड इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। एंड इस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। ओके, अब ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। यहां से अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये ग्लास है और ये फिर क्या है, एयर, फिर आगे दूसरा हमारा जो मीडियम मिल रहा है ये डेंसर से फिर रेयर में आ रहा है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे फिर यहाँ पे जब आएगा तो ये नॉर्मल के लॉन्ग क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल, यहाँ पे इस सरफेस के लिए जो नॉर्मल होगा वो ये हो जाएगा। अब आपका ये ग्लास जो है डेंसर मीडियम, ये एयर क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब भी लाइट रे अगर आएगा तो वो किधर बेंड होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जब भी रेयर से डेंसर में आता है तो टूवर्ड्स नॉर्मल, जब भी डेंसर से रेयर में जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। मींस इसे जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट, इधर जाना चाहिए था इसे, लेकिन इधर ना जाके किधर मुड़ जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसे जाना चाहिए था बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट, लेकिन ये इधर ना मुड़ के किधर मुड़ेगा, डायरेक्ट ये आपका डेविएट होगा इस डायरेक्शन में, ये इस तरीके से डेविएट हो जाएगा। ओके, और इसी डेविएशन को, ये जो आपका डेविएट हो रहा है इसी को हम बोलते हैं इमर्ज्ड रे या इमरजेंट रे। इस रे को हम नाम देते हैं इमरजेंट रे। अब एक चीज आप ध्यान दो स्टूडेंट्स कि इस पूरे ग्लास में आप देख रहे हो कि अगर ये आपने एक लाइट रे को पास करा है तो इसे जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ये स्ट्रेट ना जाके ये इधर बेंड हुआ, फिर ये इधर बेंड हुआ। इट मीन्स कि ये आपका जो जिस एंगल, जिस लाइन में जा रहा है उसी के पैरेलल ये शिफ्ट हो जा रहा है। लेकिन ये कितना शिफ्ट हो रहा है, जैसे इसे जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ये यहां ना जाके और पीछे से जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कि लेटरली ये कितना डिस्प्लेस हुआ। और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया इस लाइन, इस सरफेस के लिए, एंगल फ्रॉम नॉर्मल टू इमरजेंट रे इज नोन एज द एंगल ऑफ इमरजेंट ई। किसी भी रिफ्रैक्शन अगर कोई ग्लास स्लैब में हो रहा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ इमरजेंट। ये दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, आई इज इक्वल टू ई होगा। ये ध्यान रखना है, एंगल इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ इमरजेंट बोथ आर इक्वल। अब स्टूडेंट्स याद ये रखना है कि अगर ये आपका ग्लास स्लैब नहीं होता तो आप लाइट रे को अगर इंसिडेंट कराते तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट निकल जाता, लेकिन ये स्ट्रेट तो जा रहा है डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में लाइट रे आपका जा रहा है, रिफ्रैक्टेड रे इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये है ठीक इसके पैरेलल है। बट इस लाइन पे ना होके क्या हो रहा है, लेटरली डिस्प्लेस हो जा रहा है, और इसी डिस्प्लेसमेंट को हम नाम दे देते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि जब भी किसी लाइट को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास कराएंगे तो जो इमरजेंट रे है, दिस इज द इमरजेंट रे, ये इमरजेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा अपने इनिशियल डायरेक्शन से। जाना चाहिए था इधर, लेकिन इनिशियल डायरेक्शन से डिस्प्लेस हो जाएगा, और इसी डिस्प्लेसमेंट को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। तो हम इसका डेफिनेशन भी लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through when a ray of light passes through a transparent होमोजीनियस मीन्स स्टूडेंट्स की एक ही मटेरियल का बना हुआ, ऐसा नहीं कि बीच में ग्लास है फिर आयरन हो गया फिर कोई और मटेरियल होगा। होमोजीनियस मीडियम इमरजेंट रे is displaced, emergent ray is displaced laterally मीन्स जिस डायरेक्शन से जाना चाहिए था उसके जस्ट लेटरली, उसके पैरेलल क्या हो जाएगा, इमरजेंट रे डिस्प्लेस हो जाएगा फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड, और इसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वंस अगेन स्टूडेंट्स की जब भी लाइट रे को हम किसी ग्लास स्लैब में पास कराएंगे तो ये क्या होगा, इस लाइट रे को बिल्कुल स्ट्रेट इधर से जाना चाहिए था, लेकिन जो इसका रिफ्रैक्टेड रे होगा, जो इमरजेंट रे होगा, वो उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लाइट रे आ रहा था उसी डायरेक्शन में जहां पे जा तो उसके ठीक पैरेलल ये शिफ्ट हो जाएगा, और इसी डिस्प्लेसमेंट को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट चीज ये डिपेंड करता है मीडियम पे। हम लिख सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट पॉइंट, द थिकनेस ऑफ मीडियम। इट मीन्स कि जितना ज्यादा ये थिकनेस रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर थिकनेस को हम बढ़ा रहे हैं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना ज्यादा ये थिकनेस होगा उतना ज्यादा ये क्या हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा। इट मीन्स द थिकनेस ऑफ मीडियम, और जब थिकनेस को हम क्या करेंगे, थिकनेस को इंक्रीज करेंगे, देन लेटरल डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो डिक्रीज, ये याद रखना है। एंड सेकेंड चीज किस पर डिपेंड करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एंड थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, व्हेन ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा कि इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी ग्लास का बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा। ये 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, ग्लास के स्लैब के जो थिकनेस है उस पर। सेकेंड, इंसिडेंट एंगल पे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। ओके, राइट। नेक्स्ट हेडिंग, मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक मिरर और ग्लास स्लैब। स्टूडेंट, जब भी हम एक ग्लास स्लैब के कुछ डिस्टेंस पे एक कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स पेन रख सकते हैं, कुछ भी एक ग्लास स्लैब रेक्टेंगल लिया, उसकी कुछ दूरी पे आप एक ऑब्जेक्ट ले लो और यहां से आप देखो, सपोज दिस इज योर आई, तो यहां से आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट इस शीशे के अंदर आपको डिफरेंट, इस ग्लास के अंदर आपको डिफरेंट बहुत सारे दिखेंगे, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। इट मीन्स if any object O is placed in front of a thick mirror ABCD at some distance, suppose ये कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ, then a number of images are seen in oblique observation। ऐसा क्यों होता है ये हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों हमें डिफरेंट ढेर सारे इमेजेस क्यों दिखते हैं। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, सपोज ये पेन है, ये पेन आपको क्यों दिखाई दे रहा है, तो इस पेन से ढेर सारे रे निकल रही हैं और ये रे क्या हो रही है, हमारी आंखों पे इंसिडेंट हो रही है, और आंख पे जो इंसिडेंट हो रही है उस इंसिडेंट रे को हम क्या कर रहे हैं, हमारी रेटिना पे उसका इमेज बन रहा है। कैसे होता है, इस ऑब्जेक्ट से ढेर सारा इनफाइनाइट रे निकलता है। तो ये अगर हमने ऐसा कंसिडर किया, सपोज एक रे बिल्कुल स्ट्रेट निकला, क्योंकि इनफाइनाइट रे अगर निकल रहा तो एक रे ऐसे निकला होगा, ऊपर भी निकला होगा, इधर भी निकला होगा, इधर भी, ये इनफाइनाइट एक रे इधर निकला होगा सपोज, और एक रे यहाँ के इंसिडेंट हुआ होगा, या इधर भी इंसिडेंट, इधर भी इंसिडेंट, क्योंकि हमने बताया कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है ये हमें तभी दिखाई क्योंकि इससे ढेर सारा रे इंसिडेंट, क्योंकि लाइट रे आ रहा है इसके ऊपर बल्ब से या सन रे से, इसमें क्या लाइट रे आ रहा है, ये उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारी आंखों पे रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है जिससे हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ऐसे ही इस रे से एक रिफ्लेक्टेड रे इधर भी निकला, और ये आपको पता है कि जब भी कोई 90 डिग्री पे रिफ्लेक्शन होता है तो ये सेम पाथ पे रिटर्न बैक हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे किसी एंगल पे अगर ये इंसिडेंट होता है, सपोज ये आपका एक एंगल पे इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, तो जब एंगल पे इंसिडेंट हुआ तो ये दो काम करेगा। पहला तो हम यहाँ पे जो कुछ भी डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन नॉर्मल प्लॉट कर लेते हैं, दिस इज द नॉर्मल लाइन। तो ये क्या करेगा, दो वर्क करेगा, या तो रिफ्लेक्ट करेगा या तो रिफ्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे दोनों होगा, ये थोड़ा सा क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा इस तरीके से, जिस एंगल से आया उस एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और ये से जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ये स्ट्रेट ना जाके थोड़ा सा रिफ्रैक्ट भी करेगा ये। ओके, तो हमारी आंखों पे रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे को जब हम बैक ट्रेस करेंगे कि आखिर ये रिफ्लेक्टेड रे आया कहाँ से,
तो इस रिफ्रैक्टेड रे का जो हमारा इमेज मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इस रिफ्रैक्टेड रे का जो इमेज मिलेगा वो हमें यहाँ कहीं मिलेगा और इसका नाम हम रख देंगे O1। इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ कहीं हमें मिला O1। ओके, अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे आया है, जब ये यहाँ से पहुंचेगा इस सरफेस पे, सेकंड वाले सरफेस पे पहुंचेगा, सपोज इस सरफेस का नाम A, इस सरफेस का नाम A डैश, इस सरफेस पे ये जो रिफ्रैक्टेड रे है जब इस सेकंड वाले सरफेस पे पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर ये वापस जाएगा, और ये रिफ्लेक्ट होके जैसे ही यहाँ पे गया, क्योंकि हमने बताया कि जब सेकंड सरफेस पे जाएगा तो यहाँ पे भी दो वर्क करेगा, तो रिफ्रैक्ट होगा और एक रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पे आया, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर यहाँ पे नॉर्मल मिला, और ये आपका डेंसर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम, और ये एयर है तो रेयर मीडियम हो गया। फिर डेंसर से एयर में जब जा रहा है तो ये किधर जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये आपका कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, इसे जाना चाहिए था स्ट्रेट लेकिन ये डेविएट हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर हमारी आंखों पे जब ये मिला रहे तो हम इसे क्या कर रहे हैं, बैक ट्रेस कर रहे हैं कि आखिर रे आया कहाँ से, तो हम जब इसे बैक ट्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो रे आ रहा है वो उसका इमेज कहीं यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं बन रहा है ये O2, क्योंकि ये एक रे यहाँ भी मिल रहा है, एक रे यहाँ से मिल रहा था, ये O2 बन रहा है। ऐसे ही फिर ये रे जब हमें मिला यहाँ पे आई, यहाँ से आया, फिर ये क्या करेगा, ये तो रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आया, ये रिफ्लेक्ट होकर जो वापस आया तो फिर यहाँ से दो वर्क किया, एक रिफ्लेक्ट हुआ इस साइड और एक रिफ्लेक्ट हो गया इस साइड। तो जब ये रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पे और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर यहाँ पे नॉर्मल, ये रिफ्रैक्ट होगा इस तरीके से, रिफ्लेक्ट हो गया और फिर ये रिफ्लेक्ट होना था। अब इस रिफ्लेक्ट को फिर हम आई पे अगर ले रहे हैं तो फिर से बैक ट्रेस कर रहे हैं कि ये रे आ कहाँ से रहा है, ये रे आ रहा है फिर यहाँ से, इस रे को हम और भी करेंगे तो ये हमारा O3। इस तरीके से इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट ऐसे बनते हुए चले जाएंगे। तो कोई भी अगर ग्लास स्लैब है तो ये रिफ्रैक्शन के थ्रू इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे। अब कौन सा हमें क्लियर दिखेगा, सबसे ब्राइटेंड कौन सा होगा, तो ब्राइटेंड इमेज O2 होगा, सेकेंड वाला। तो इसमें आपको क्या समझना है कि सिर्फ हमें एक अगर ग्लास स्लैब है तो उसमें इनफाइनाइट ढेर सारे इमेजेस क्यों बनते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन इनफाइनाइट होता जाता है, रिफ्लेक्ट होता है, और फिर ये रे आया यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ से भी ये रिफ्लेक्ट तो हो गया, फिर ये रिफ्लेक्ट भी तो होगा, रिफ्लेक्ट होकर फिर यहाँ पे आया, फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे आके दो वर्क करेगा, एक रिफ्लेक्ट करेगा एक रिफ्रैक्ट करेगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे जाने के बाद ये दो वर्क करेगा, एक रिफ्रैक्ट करेगा इधर, फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे ही इनफाइनाइट ये करता जाएगा और इमेजेस यहाँ पे ढेर सारा बनते जाएंगे। तो आपको बस याद रखना है कि जो भी हमारा ग्लास स्लैब होता है, ग्लास स्लैब में जो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं तो उसके इनफाइनाइट इमेजेस सिर्फ रिफ्रैक्शन की वजह से बनते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।